अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, आयशा खान रियासत जो कि पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, इस दुनिया से जा चुकी है। और अफसोस इस बात का कि इंसानों की दुनिया में इंसानियत दम तोड़ चुकी है और 7 दिन तक मर जाने के बाद भी वो अपने फ्लैट में पड़ी रही और उनको कोई संभालने वाला नहीं था। एक चकाचौंध की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली, एक बहुत सारे चाहने वाले लोगों का हजूम रखने वाली खातून के आखिरी लम्हात में उसके साथ कोई भी नहीं था। औलाद थी, बहन भाई थे, रिश्तेदार थे, अहले मोहल्ला थे, चहचहाट थी, रश था, गलियों में शोर था, लेकिन आयशा दम तोड़ चुकी थी अपने एक छोटे से फ्लैट में। एक गुमनाम सी मौत मर चुकी थी। उस वक्त उनके पास उनकी औलाद मौजूद नहीं थी, उनको कोई पानी पिलाने वाला मौजूद नहीं था। कितनी तकलीफ में उनके आखिरी अयाम गुजरे होंगे, कितनी तकलीफ में उनकी आखिरी सांसें निकली होंगी, कितनी अजियत है, कितना अफसोस है कि 7 दिन तक मर जाने के बाद उनको किसी ने संभाला नहीं, उनके टेलीफोन पर बेल नहीं बजी, उनकी औलाद की, उनके बेटों की, उनकी बेटी की, उनके बहन भाइयों की, उनके रिश्तेदारों की और इस इंडस्ट्री में से किसी एक बंदे की भी जिसके साथ उन्होंने सालों काम किया, उन्हें कोई एक इंसान संभालने वाला नहीं था कि 7 दिन से आयशा जिंदा है, मर गई हैं, किस हाल में। एक 77 साला खातून जिसने पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री को लाजवाल किरदार दिए और अपनी खिदमत जो है वो टीवी इंडस्ट्री में पेश करती रही और बहुत सारी दौलत कमाई और वो दौलत अपनी औलाद में तकसीम भी की, लेकिन वो बदबख्त, वो बदकिस्मत औलाद जो कि अपनी माँ के आखिरी अयाम में भी 77 साल की उम्र में भी अपनी माँ के साथ मौजूद नहीं थे। कितनी बदबख्त औलाद है और वो कैसे सारी जिंदगी खुद को इस इल्जाम से बरी करेंगे, खुद को कैसे माफ करेंगे कि उनकी माँ को जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस माँ को जिसने अपना करियर भी बनाया, अपनी औलाद भी पाली और अपनी औलाद के लिए बहुत सारा माल व असबाब भी इकट्ठा किया और वो उसी माल पर आज काबिज भी हैं, लेकिन अपनी माँ को अस्पताल नहीं ले जा सके, उनको आखिरी अयाम में पानी की एक बूंद नहीं दे सके। 7 दिन के बाद जब आयशा अपने घर में नहीं निकली, स्मेल आना शुरू हुई, गली मोहल्ले वालों ने संभाला कि ये खातून यहाँ से निकलती थी, मिलती थी, इतने दिन हो गए, कहाँ चली गई हैं। लोगों ने संभाला, फिर जाकर कहीं पता चला कि वो तो अपने घर में दम तोड़ चुकी हैं, उनका तो 7 दिन पहले ही इंतकाल हो चुका है। और ये कितने अफसोस और कितने दुख की बात है कि इंसानों से भरी पड़ी दुनिया में इंसानियत दम तोड़ चुकी है। एक ऐसी खातून जिसने दुनिया में अपने इतने सारे फैन बनाए, अपने इतने सारे किरदार निभाए, इतनी सारी दौलत कमाई, इतने सारे रिश्ते कमाए, लेकिन उसके आखिरी वक्त में 77 साल की उम्र में उसके साथ उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। एक सवालिया निशान है हमारे यहाँ औलादों पर कि ये औलादें कैसे भूल जाती हैं कि ये जो वालिदैन सारी जिंदगी अंत तक कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए, उनके लिए दौलत जायदाद इकट्ठी करने के लिए, उनको किसी मकाम पर पहुंचाने के लिए, और वक्त आखिर ये बदबख्त औलाद अपने माँ बाप के लिए एक बूंद पानी का सबब भी नहीं बनती। कैसी औलाद ये, किस लिए इंसान रिश्ते बनाता है, ये रिश्ते किस लिए होते हैं कि एक औरत कैसी लाचारी होगी उसकी, कैसी बेबसी होगी, कैसे उसके सांस निकले होंगे, कैसे उसने दम तोड़ा होगा, कैसे उसकी रूह परवाज की होगी, किस तकलीफ में होगी। उसको कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई दोस्त, कोई अहबाब, किसी ने उसकी खबर नहीं ली कि एक 77 साला खातून जो कि एक बोसीदा फ्लैट में रहती हैं। और आयशा खान रियासत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं सारी रात अपने बेटों को फोन करती थी और मेरे बेटे मेरा फोन नहीं उठाते थे, और गलती से अगर कोई फोन उठा लेता था तो कहता था 5 मिनट बाद करता हूं। मैं सारी रात फोन हाथ में लेकर बैठी रहती थी और मेरे बेटों का फोन नहीं आता था। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 7 दिन तक वो एक फ्लैट में मुर्दा हालत में पड़ी रही और उनका फोन नहीं बजा, उनको कोई देखने नहीं आया, उनको कोई मिलने नहीं आया। एक बेटा उनका कराची में मुकीम है, एक बेटा इस्लामाबाद में मुकीम है, और उनको उनके आखिरी अयाम में उस औलाद ने संभाला तक नहीं है, जिस औलाद को 9 महीने पेट में रखा, कितनी तकलीफें लेकर पाला होगा, परवान चढ़ाया होगा और आज इस काबिल बनाया होगा कि वो औलाद अपनी माँ की आखिरी अयाम में उसके साथ नहीं थी, माँ की खैर खबर लेने के लिए नहीं थी। लानत है ऐसी औलादों पर। ऐसी औलादें हमेशा
وہی کاٹتی ہیں جو وہ بوتی ہیں۔ آخر ایک ماں، اور ایسی ماں جس نے اپنا کریئر تو بنایا لیکن اپنے بچوں کے لیے بہت ساری جائیداد اکٹھی کی، کس منہ سے اس ماں کی بنائی ہوئی جائیداد پر راج کریں گے، اس ماں کی بنائی ہوئی جائیداد کو استعمال کریں گے، جس ماں کے آخری ایام میں اسے پانی کی ایک بوند تک نہیں دی۔ کیسی مجبوریاں، کیسے تعلقات، آخر ماں باپ سے بڑھ کر کیا اس دنیا میں کوئی تعلق یا رشتہ ہوتا ہے؟ وہ ماں جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور جلدی یا تاخیر سے ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن ایک پچھتاوا اور ندامت اس اولاد کے لیے ہمیشہ ہے، اور انہوں نے جو بویا ہے وہ وہی کاٹیں گے کہ اپنی ماں کو ان کے آخری ایام میں بھی تنہا چھوڑا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔